वेलकम टू एचजीएन स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अभी तक हमने जितने भी अभ्यास किए हैं उसमें दो चीज़ें हमारी रह गई थी कि एक तो जब भी लाइन के बीच में पूर्ण विराम आता है तो आप उसको हमेशा पूर्ण विराम नहीं लिखेंगे बल्कि एक छोटा सा क्रॉस लगाएंगे। जैसे वह आदमी रोज़ाना काम करते हुए घर जाता था पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम के रूप में आप छोटा सा एक्स लगाएंगे ये अंत में। और जैसे कोई शब्द दो बार आ जाए, जैसे हर हर, तो आप एक बार हर लिखेंगे और दूसरी बार उसके साथ छोटा सा एस लगा देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे हर हर। मतलब डबलिंग के लिए आपको एस लगाना है और पूर्ण विराम के लिए आपको क्रॉस लगाना है। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह हम यहाँ पर करेंगे। अभी तक हमने जितना किया था वो एक बेसिक था, लेकिन यहाँ से हमारी पहली पीढ़ी स्टार्ट होती है, तो इसको ध्यान से आपको समझना होगा। जैसे आपने अखबारों में, किताबों में देखा होगा कि हर बार जब शब्द लिखते हैं तो उसमें का, को, ने, से, पर, यह, है, वह, कौन, ये आदि सारे जो हैं वो सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो इनको हम एक फिक्स कोड के रूप में लिखेंगे कि जब भी इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, जो बार बार आते हैं, लाइनों को जोड़ने का काम करते हैं, तो उनका हम कोड बना देंगे। जैसे एक है तो एक को हम ऊपर एक बिंदी लगाएंगे छोटी सी, इसको हम पढ़ेंगे एक। अब एक जो है वो आपको ऐसे ही लिखना, ठीक है। और एकता आ जाए तो उसको तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक को आप लिखोगे तो एक कभी भी आता है तो डॉट के रूप में लगाना है। इसी तरह दो जो आएगा, दो ऑन द लाइन आएगा, वो भी डॉट ऊपर। इसको एक पढ़ेंगे, इसको दो पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके रजिस्टर में आपको अच्छी तरह से लिखना है, इनका अच्छे से अभ्यास करना है, क्योंकि ये एक छोटा नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म चलने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं पर भी एक दो है हो, ये तो यूज होता ही रहता है, तो इनका भी कोड बनाना ही पड़ेगा। अब है तो है जो है वो आप छोटा सा, ये जो ऊपर से नीचे है जो आता है, ये आपने देखा होगा कि हमने ये बनाया था है, इसको हम लिखेंगे, लेकिन इसकी लंबाई जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी और इसको हम छोटा करके लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे है, ह, और इस तरह से, ठीक है। इसी तरह आप इसको ऑन द लाइन लगाओगे लाइन के ऊपर, तो ये पढ़ा जाएगा हो। क्या पढ़ा जाएगा? हो। जैसे ही हम इसको लाइन से काट देंगे छोटे बड़े, इसको पढ़ेंगे हो। लेकिन आपकी किताब में कैसे दिया है, हम वैसे करेंगे लेकिन उससे थोड़ा सा हट के, क्योंकि हमें आगे कंपटीशन लड़ना है, तो हमें कंपटीशन की तरह ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये हम एडवांस कर रहे हैं, बुक में कैसे दिया हुआ है उसको आप मत देखना, ज़्यादा दिमाग मत चलाना कि सर बुक में ऐसे दिया है वैसे दिया है। आप सीधा ही आप यहाँ पर इसको ऊपर लिखा है, ये है ऐसे बनाना है, और हो ऑन द लाइन लिखना है, और हो लाइन से काट देना है। तो इसी प्रकार आगे का जो है क हमने कैसे बनाया था, ऐसे। तो इसको कै को थोड़ा सा हम हाफ बना देंगे, जैसे कै बनाते हैं तो उसको छोटा सा लिखेंगे बस। इसको क्या पढ़ेंगे, का, ये ऊपर आना चाहिए, और को जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको को पढ़ेंगे। तो अच्छे से इस अभ्यास करना है इसका। ये जो कै जो होता है वो पूरा होता है, इसको छोटा रूप देना है यहाँ। अब जैसे आपके जो 14, इसके बाद आपको 14 लेसन करना है अच्छे से। तो 14 लेसन जब करोगे तो उसमें एक सिंबल आएगा आदमी, तो आपको आदमी बनाना है ऐसे। तो पहले द बनाओ, फिर मैं बनाऊँ, यहाँ पर आ द मी ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरह लड़का, पहले ल बनाएंगे, फिर अड़ा बनाएंगे, फिर क इसके साथ जोड़ देंगे और आगे मथुरा लगा देंगे लड़का, और यहाँ बीच में से काट देंगे, क्योंकि यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ल आता है, फिर अड़ा हमने ये किया था ना, अड़ा
हाँ, तो इसके साथ ये वाला क ऐड हो गया यहाँ, तो ये क्या बनेगा लड़का। इसी तरह प पहले ऑन द लाइन बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे प, ये हो जाएगा हमारा प। प के साथ हम अड़ा लेके जाएंगे तो वो अड़ा ऐसे बनेगा, और यहाँ डॉट आप लगा दो, एक ही मात्रा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा पेड़, थोड़ा सा रह को काटना है। इसी तरह ऊपर पर एक सीधा डंडा बनाना है, छोटा सा, जैसे टै जो होता है उसका छोटा सा रूप देना है इसको, और ऊपर लिखेंगे ऊपर पर। ध्यान रखना टै जो होता है वो पूरा होता है, हमें इसका छोटा रूप देना है। और जैसे इसको ऑन द लाइन लिखेंगे नीचे तो ये मे पड़ जाएगा। मैं कौन सा पड़ जाएगा, इंग्लिश का जो इन होता है, जैसे घड़े में पानी है वो वाला यूज होगा। जैसे मैं बोलता हूँ मैं बाजार जाऊँगा, वो वाला ये में नहीं है, वो अलग आएगा, इसलिए ध्यान से लिखना, ठीक है। तो ये जो है कानपुर का, फिर इसके साथ हमने क ले दिया, और इसके साथ मैंने न जोड़ दिया, और फिर प जोड़ दिया, और फिर मैंने र जोड़ दिया, ये कानपुर ऐसे बन जाएगा। तो इसका अच्छे से अभ्यास करने के बाद फिर आपके जो 14वां लेसन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो आपको ध्यान से करना है। जैसे एक, अब जैसे एक आ गया तो एक हमने किया था कोड है, एक आदमी, तो आदमी हमने ऊपर बनाया था, वैसे बनाना है आदमी। ये पेड़ है तो पेड़ भी हमने बनाया था ऊपर, तो ये पर और अड़ा, ठीक है, पेड़ पर, फिर ये पर बनेगा पर, और ये है बनेगा, तो है हमने कहा किया था ऊपर, और अब लाइन खत्म होगी तो हम क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आगे जो है वो है भोला, बै के साथ मैंने ला लगा दिया, और यहाँ बै को मैंने काट दिया, और ये ओके मतलब लग गया भू और ला भोला। तो यहाँ पर मैंने का सिंबल भी बनाया था, ये का हो जाएगा, और ये बाप, बै के साथ बै को बड़ा लेके चले जाओ, और यहाँ भी इसके मतलब तो भोला का बाप, फिर कानपुर का, फिर न, फिर पुर, कानपुर, कानपुर जाता है, पहले ज बनाएंगे, फिर तय बनाएंगे, जाता है। पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तक हमारा व्यंजन पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें बीच में से पेंसिल नहीं उठानी। इसी तरह आपकी जो आगे लाइनें हैं वो भी आपको अच्छी तरह से बनानी है। तो जो छात्र मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मैं PDF सेंड करूँगा, और किस प्रकार से इनको कितनी बार लिखना है, कितनी बार नहीं करना है, कैसे याद करना है, और इसकी वॉइस जो है मैं आपको सेंड करूँगा, वो आप अच्छी तरह से इसको अभ्यास करोगे बार बार। तो मुझे उम्मीद है आप एक बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर बन सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। ओके।